Hello, my dear students. First of all, welcome to my channel and subscribe to me. Today, your topic for plus 1 class application of sets in problem. My dear student, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम आती हैं, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एन A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. NA union B equal to NA plus NB minus NA intersection B means ये है A B this. Now NA plus NB minus NA union B means total NA NB बट माय डियर स्टूडेंट, वेन डायग्राम में आप देख रहे हैं एन ए काउंट किया, एन बी काउंट किया, ये एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है. तो इसका मतलब एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. और डिसजॉइंट सेट है, ए और बी ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है. इस केस में हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी जब डिसजॉइंट सेट होंगे. दिस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. ए माइनस बी मीन्स ए में है बी में नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए में है बी में नहीं है मीन्स दिस पोर्शन, दिस. तो ए में है एन ए, बी में नहीं है, कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन. तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ये मैं साथ में वेन डायग्राम लेके चल रहा हूँ ताकि आपको स्टेटमेंटों में प्रॉब्लम ना आए. नेक्स्ट, एन ए डेल्टा बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी. मीन्स ए और बी में से कोई एक जरूर एलिमेंट हमारे पास है. इस केस में हम क्या करेंगे, दिस और दिस, दिस. एन ए माइनस बी यूनियन एन बी माइनस ए. एन ए माइनस बी यूनियन एन बी माइनस ए मीन्स ए में है बी में नहीं है, दिस पोर्शन
A minus B, B minus A. This मीन्स ये वाला पोर्शन है ही नहीं, तो एन ए दिस और दिस ये है नहीं, तो उन दोनों टाइम हम इसको लेंगे नहीं, ना तो ए के लिए ना ही बी के लिए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम माइनस करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी 1 टाइम for A and again for B. This minus 2 and A intersection B. N A delta B is equal to number of elements which belong to exactly one of A or B. किन्हीं दोनों में से या तो A या तो B में से कोई एक कंपल्सरी है। Exactly one of A or B means A minus B और B minus A में से हमने डिस्कस करनी है। N A complement intersection B complement means A में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, दोनों में नहीं है। जो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, दोनों में नहीं है, मीन्स जो हमारे पास इनका यूनियन आएगा, जो हमारे इस यूनियन में नहीं है, मीन्स दिस पोर्शन। दिस तो दिस टोटल यूनियन में जो नहीं है, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, टोटल हमारा ये दिस, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। मीन्स हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से यूनियन, दोनों का यूनियन हम निकाल के क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो ए में भी नहीं है या बी में भी नहीं है, मीन्स ए में भी नहीं है या बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है या बी में भी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, जो दोनों में नहीं है। तो एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस, जो दिस और दिस, मतलब जो हमारे पास ये है इसको माइनस कर देना है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट मीन्स पूरे यूनियन में से इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने यूनियन बी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और यहाँ पे ए में नहीं है या बी में नहीं है, ए में नहीं है या बी में नहीं है, या तो ए में भी नहीं है या बी में भी नहीं है, मतलब दोनों में तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, पूरे इस यू में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देना है, माइनस दिस, इसको क्या कर देंगे हम, माइनस दिस। ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स एन ए एन बी प्लस एन सी, जो तीनों नंबरें होंगी
और इन तीनों में से जो दोनों में खेल रही होंगी, जो दोनों में होंगी, दिस, सपोज बी और सी में दिस, सपोज सी और ई में दिस, और कुछ ऐसे भी होंगी जो तीनों में होंगी, तो उनको हम क्या कर देंगे, प्लस। नाउ ए बी this A union B union C means this all. So this all means total NA, total NB, total NC, बट इसमें से हमने एक बार क्या करना है, ए बी का जो कॉमन पोर्शन है ए एंड बी माइनस बी एंड सी माइनस सी एंड ए का माइनस, इन तीनों को हमने माइनस करना पड़ेगा। अब इन तीनों को माइनस करके फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉमन होंगे, मीन्स ये वाला पोर्शन, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। दिस इज एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स तीनों में से कोई भी एक जब हमने लेना होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पॉइंट करना है, या तो ये या तो ये या तो ये। दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी में एन ए एन बी एन सी टोटल प्लस। नाउ ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस और प्लस दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब ए बी को 2 टाइम क्यों माइनस किया, क्योंकि ये ए में भी आएगा बी में भी आएगा, तो इसलिए हमने दोनों टाइम माइनस किया, क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी में से वंस जो सिर्फ ए में है, बी में है या सी में है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने क्वेश्चनों की डिस्कस करनी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट ए बी सी। जब दो की हमने डिस्कस करनी है कि ए बी या बी सी या सी ए में से किसी में से भी दो में कुछ भी इवेंट हमारे पास हो रहा है, तो इस कंडीशन में अप्लाई करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस दिस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी, जो हमारे पास तीनों में भी कॉमन होंगे कहीं पे, तो उसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चनों में क्या आएंगी, काफ़ी हेल्पफुल करेंगी। Now this is your question. In a group of 800 people and 500 can speak Hindi, means NH equal to 550. 450 can speak English, means NE is equal to 450. How many can speak both Hindi and English, means N H intersection E हमने क्या करना, find. Now 800 people means हिंदी और इंग्लिश का क्या होगा, यूनियन, हिंदी इंग्लिश यूनियन। This now simple portion, we know that
एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई मीन्स 550 प्लस 450 माइनस 800 1000 minus 800 is equal to 200. Number of H H union E is 800. H intersection E हमने फाइंड करना था, तो NH intersection E is equal to 500 plus 450 1000 minus 800 is equal to 200. Simple question. It will means according to Venn diagram this हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो इस वाले पोर्शन को फाइंड करने के लिए ए बी में कितने हैं, तो ए में हमारे पास कितने 550 प्लस बी में हमारे पास है 450 दिस, और जो दोनों को कवर करते हैं 800 यूनियन वाले पोर्शन को, हम ये पोर्शन को निकालेंगे तो टोटल दिस माइनस ये माइनस मीन्स 800 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200 वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन देखा, दिस क्वेश्चन H यूनियन E हमारे पास गिवन है 800, हिंदी 500 नंबर, इंग्लिश की नंबर हमारे पास 450। हमने फाइंड करना है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों का इंटरसेक्शन। तो फॉर्मूला NH यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। दिस इज 800 550 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E, then H intersection E transposing here 1000 minus 800 that is equal to 200. According to Venn diagram हमारे पास टोटल A 550, टोटल B 450 मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश 550 450, और जो हमारे पास हाउ मेनी पीपल 800 पीपल मीन्स ए और बी का जो हमारे पास कम्बिनेशन है टोटल है, या तो ए में है या तो बी में है, कुल मिला के कहने का मतलब है, तो वो क्या है 800 है। तो ये वाले पोर्शन को जब हम करेंगे तो उस टोटल में से इस यूनियन वाले पोर्शन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1000 माइनस 800 दैट इज इक्वल टू 200। माय डियर स्टूडेंट, हम अभी वेन डायग्राम के क्वेश्चनों की और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट 2 और 3 वीडियो अभी वेन डायग्राम की आ सकती हैं, क्योंकि वेन डायग्राम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। वेन डायग्राम हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो वेन डायग्राम को समझना बहुत ही लॉजिकली है, क्योंकि हम फॉर्मूला हर समय याद नहीं रख सकते हैं। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चनों की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे को सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।